अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने जो पिछली वीडियो मेरी पसंद भी की और उसके ऊपर काफ़ी आपके कमेंट्स भी आए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूं, तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और इन्जॉय इसलिए किया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे नई नई तरकीबें बताई, नए नए आइडियाज़ दिए कि किस तरह से मैं अपने घर की चाबियाँ डुप्लिकेट बनवाऊँ और कहाँ कहाँ उन्हें छुपाऊँ, ताकि मुझे आइंदा ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आप सबका और आपके आइडियाज़ का बहुत शुक्रिया। वाकई जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो इंसान काफ़ी कुछ लर्न करता है, और मैंने भी उससे काफ़ी कल सबक सीखा। तो लेकिन उससे जो ज़्यादा एक खुशगवार एहसास था मेरे लिए वो ये कि आप लोग कितने कंसर्न हैं और कितना एक फैमिली की तरह ख्याल करते हैं, और इसलिए इतनी माइनर चीज़ों को भी आप लोग इतना केयरफुली सुनते भी हैं और उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। तो मैं बड़ा इन्जॉय भी करती हूँ और खुश भी होती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। अच्छा जी, आज हमारे पास जो खबरें हैं, दो तीन अहम खबरें हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त आप अगर केयरफुली देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है कि एक सिनेरियो बन रहा है कि जिसमें निगरान हुकूमत की तो बात हो रही है, लेकिन अगले इलेक्शन के ऊपर अभी तक कुछ कंफ्यूजन बरकरार है। और ये जमातें जो कि बड़े सीने चौड़े करके बड़े धाक से कहती थी कि जनाब नहीं होंगे पंजाब और केपी में 14 मई को इलेक्शन और ये और वो, अब इनको खुद मुसीबत पड़ी हुई है कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान को रोकते रोकते सब ही रुक जाएं, कहीं ये ना हो कि उसके चक्कर में कि जनाब वो ना आ जाए, ये सब भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से रह ना जाएं। तो अब इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंने आपसे बातें की थी वो कैसे सच साबित हुई हैं, और इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। असल बात यह है कि ये इतना घिसा पिटा वही रिवायती स्क्रिप्ट और वही पुराना तर्ज अमल है जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो इसलिए ये किसी बच्चे के लिए भी आसान था कि वो इस पे एक्सपेक्ट कर सकता था कि जीबी में क्या होगा, और वो हो गया। कैसे गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला का इंतखाब हुआ, ये डिस्कशन में आएगा। और लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि हुकूमत ने अब एक नया नैरेटिव भी उठाया है, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने चलानी है और इसके साथ साथ थोड़ा इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम हो रहा है। तो उसमें एक जो नया इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो ये कि जी मईशत संभल गई है। तो अब आपको दिन रात ये सबक पढ़ाया जाएगा कि आपके घर आटा महंगा आ रहा है, बिजली महंगी आ रही है, पेट्रोल आप महंगा डलवा रहे हैं, चीनी आपके घर महंगी आ रही है, सब कुछ आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी ये सब बातें जो ये लोग आपको बताएंगे आंखें बंद करके मान लें कि पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान के तमाम मुआशी मुश्किलात खत्म हो गए हैं, मुआशी बहरान खत्म हो गए हैं। और ये सब कारनामा किया है इसहाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो आप अब बगलें बजाएं इसके ऊपर। आप तो कोई गधे हैं, आप कोई उल्लू हैं, आप कोई भेड़ बकरियां हैं कि जिनको कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा अब ये आपको ये नया सबक पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं आजकल, और इसमें इनके कुछ खास अहम चमचे चेले भी शामिल हैं जो कि आपको दिन रात टीवी पे बैठ के अब ये नया नैरेटिव जो है वो बता रहे होंगे। तो फैसला तो आपने खुद करना है, मैं तो आपके सामने कुछ अदादो शुमार रखूंगी। ये सब चीजें होंगी आज के वीलॉग में, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा, बात जरा यहाँ से शुरू करते हैं कि इस हुकूमत को अपनी क्यों पड़ गई है, क्या इनको ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि ये खुद भी टेंशन में आ गए। टेंशन की वजह ये बन रही है कि इनको टाइम मिला था ये जो 1.5 साल का, तो उसमें इनके पास 2 टास्क थे। एक टास्क तो ये था कि जनाब आपने किसी भी तरह मईशत को थोड़ा बेहतर करना है, और दूसरा टास्क ये था कि आपने अवाम में मकबूल हो जाना है और इमरान खान का नाम निशान तक अवाम के जहनों से मिटा देना है। अब दोनों महाजों पर इस हुकूमत को हुई है काफी ज्यादा नाकामी, और इमरान खान का नाम निशान मिटाना तो दूर की बात है, उल्टा उनकी मकबूलियत बढ़ गई। और इस हुकूमत ने इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए जितनी कोशिशें की, जितने हरबे आजमाए, वो उल्टा इनके गले पड़ गए और हर चीज नाकाम साबित हुई। उसके बाद अब इनको मसला ये है कि अवाम में अपनी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। जिस नौयत की एक पॉपुलैरिटी या वोट बैंक दरकार है एक हुकूमत बनाने के लिए, अगली हुकूमत बनाने के लिए, वो इनके पास दस्तयाब नहीं है। हत्ता कि अकेली जमात तो दूर की बात, अगर ये सब मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो तब भी इन तमाम के कुल मिला के भी जो वोट बनते हैं, जो अभी तक के सर्वेस बता रहे हैं,
वो इस हद तक नहीं है कि जिससे ये होल एंड सोल अपनी एक हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकें। यही वजह थी कि केपी और पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए। और अब जब बात आई है वफाक के इलेक्शन की, क्योंकि अगले महीने असेंबली खत्म हो जाएगी, अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, अब उसमें वो भले 13 अगस्त को अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक तहलील हो जाए या फिर उससे पहले ये 2-3 दिन पहले उसको तहलील कर दें। दोनों सूरतों में अगस्त के मिड में असेंबली तो बरकरार नहीं रहेगी, यानी हुकूमत हो जाएगी खत्म, यानी पीडीएम की ये तमाम जमातों की जितनी हुकूमत में शामिल मजे थे वो सब खत्म हो जाएंगे, सारी अयाशियां खत्म हो जाएंगी, वजारतें खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद इन लोगों के पास जो एक ये सारा प्रोटोकॉल है, जो इनको लूटने का एक चार्ज मिला हुआ था, जो इनको मुखालिफ के कुचलने का एक मजा इनको आ रहा था, वो सब इनके हाथ से निकल जाएगा और मामला चला जाएगा निगरान हुकूमत के हाथ में। अब निगरान हुकूमत जो है वो बड़ी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी हुई है, क्योंकि निगरान हुकूमत से मुतालिक एक बहुत ज्यादा आप क्लियर व्यू ले सकते हैं कि जो भी निगरान वजीर आजम होगा, जो भी की मिनिस्ट्रीज उसके साथ लगी होंगी, वो आपको ये तयन कर देंगी कि इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं या नहीं। ये तो तय हो चुका है कि अगस्त में असेंबली खत्म हो जानी है। अब ये भले जल्दी असेंबली खत्म करके 90 दिन के बाद इलेक्शन की अपनी तरफ से डेट बनाएंगे, या फिर अगर 14 अगस्त को तहलील हो। पीपल्स पार्टी ने इस पर इख्तिलाफ किया है, उनका ये कहना है कि जी 14 अगस्त को अपनी मुद्दत के मुताबिक असेंबली तहलील हो और उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, यानी 10 अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए। अब पीएमएलएन और फजलुर रहमान ये चाह रहे हैं कि, फजलुर रहमान तो खैर चाह रहे हैं कि साल भर ना इलेक्शन हो, लेकिन पीएमएलएन ये चाह रही है कि 90 दिन का टाइम मिल जाए। अब सवाल इसमें ये बड़ा है कि ये 90 दिन का टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं और इसमें ये क्या कारनामा कर लेंगे, क्या तीर चला लेंगे। तो बेसिकली इसमें इनका ख्याल ये है कि 90 दिन का अगर टाइम मिल जाएगा तो 17 सितंबर को चूंकि काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो इनको थोड़ा मौका मिल जाएगा कि ये अपनी मजीद रिलीफ्स ले लेंगे शायद अदालतों से, और शायद इमरान खान को जो अदालतों से इनके ख्याल में कोई अनड्यू रिलीफ मिलता है तो वो शायद मिलना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनका ख्याल है कि इमरान खान पर इनके तीर चलाना आसान हो जाएंगे और इनके जो थोड़े बहुत छोटे मोटे मुकदमे रह भी गए हैं, जो नवाज शरीफ की नाअहली रह गई है, वो ये खत्म करवाने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि 90 दिन का टाइम इनको मिल जाए। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी इसमें थोड़ा सा ले रही है। पीपल्स पार्टी इसमें स्टैंड क्यों ले रही है, उसकी एक वजह तो ये है कि उनको इलेक्शन ताखीर में करवाने में उन्हें तो कोई फायदा नहीं। उन्हें तो 10 अक्टूबर को भी वही नशिस्तें मिलनी हैं जो कि उनको 10 नवंबर को मिलनी है। उनके लिए सिंध हुकूमत या जो विफाक में उनका हिस्सा है वो तकरीबन उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पीएमएलएन को जरूर फर्क पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर नवाज शरीफ खुद इंतखाब लड़ने के अहल हो जाएंगे तो उनका यह ख्याल है कि वो अगले उम्मीदवार वजीर आजम के फिर से बना दिए जाएंगे और फिर शायद उनका वोट बैंक ज्यादा बेहतर हो, ये पीएमएलएन का ख्याल है। तो इसलिए उनके नजदीक तो 1 महीने से फर्क पड़ा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इससे चूंकि फर्क नहीं पड़ा तो वो ये समझ रहे हैं कि जी 60 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो। अब आप समझिए ना बेकरारी और बेचैनी के 60 दिन भी पता नहीं बेचारे इक्तदार से दूर कैसे रहना चाहेंगे। तो वो तो चाह रहे हैं कि भी जल्दी फिर इलेक्शन हो जाए और ताकि हम फटाफट दोबारा आके इक्तदार संभाल लें। लेकिन पीएमएलएन ये कह रही है कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए। अब ये सारी इनकी गेम प्लान अपनी जगह, लेकिन एक गेम प्लान और भी कहीं बन रहा है, और वो गेम प्लान ये बन रहा है कि 90 दिन में हो या 60 दिन में हो, इलेक्शन तो जब भी होंगे इन दोनों तारीखों पर, चाहे 10 नवंबर को हो चाहे 10 अक्टूबर को हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जमातें ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिर भी ना हो, और फिर भी ना चाहते हुए भी चारों नाचार पीटीआई कहीं ना कहीं से जीत कर इनको सरप्राइज दे दे। बेशक आप इमरान खान को उस वक्त नाअहल भी कर चुके हों, गिरफ्तार भी कर चुके हों, जेल में भी डाल चुके हों, पाताल में फेंक आए हों, समंदर की गहराई में उसको दबा दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन पीटीआई के अगर लोग फिर भी बल्ले का निशान वहां पर अगर बैलेट पेपर पर होगा तो पीटीआई के चांस होंगे कि वो दोबारा इक्तदार में आ सकती है। तो जब तक इनको ये हल्का सा भी खदशा है कि पीटीआई कहीं दोबारा हुकूमत में ना आ जाए, पूरी कोशिश होगी कि इस एस्टैब्लिशमेंट की भी कि इलेक्शन में ना जाया जाए। और इसके लिए पूरी जो तैयारी है वो आगे निगरान हुकूमत के लिए लगा दी गई है। उसकी वजह यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि एक निगरान वजीर आजम कोई टेक्नोक्रेट इकोनॉमिस्ट हो
इसमें बहुत से नाम हो सकते हैं। पहले तो हम हफीज शेख साहब का भी नाम सुन रहे थे, कुछ लोगों ने साबिक गवर्नर स्टेट बैंक का नाम भी कहा है कि हो सकता है, कुछ लोग मोहसिन बेग का नाम अभी तक फ्लोट कर रहे हैं कि हो सकता है मोहसिन बेग को वजीर आजम बना दिया जाए, निगरान वजीर आजम बनाकर उनके साथ जो बाकी टीम है वो ऐसी लगा दी जाए, माशी टीम, जो कि फिर बाकी मामलात को देख के चले। और इसमें तकरीबन कोशिश यही होगी कि टेक्नोक्रेट टाइप एक सेटअप बना दिया जाए। और ये जो सेटअप होगा वो फिर कोई आर्जी सेटअप नहीं होगा, कोई 60 दिन का या 90 दिन का सेटअप नहीं होगा। हो सकता है ये सेटअप फिर 6 महीने 8 महीने बढ़ा दिया जाए। और इसकी वजह वही होगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर इस बात का खदशा हुआ कि ये दोबारा ये जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर हो सकता है कि ये इलेक्शंस को डिले कराने की पूरी कोशिश की जाए। अब इस चक्कर में इनकी फिर चीखें निकलेंगी, फिर आप इनसे सुनेंगे कि ये जो आज इलेक्शन डिले कराने के लिए बड़े खुश हो रहे थे, ये खुद कैसे फिर चीखें मार रहे होंगे कि इलेक्शन कराओ। ये बड़ी मजेदार सिचुएशन हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि मैं कमर जमान कायरा को सुन रही थी बादामी साहब के प्रोग्राम में, वसीम बादामी के प्रोग्राम में, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे आइन बड़ा क्लियर है कि जी 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होने, आइन बड़ा क्लियर है। तो भाई आपको उस वक्त नहीं पता था जब पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, तो उस वक्त भी आइन में ये बड़ा क्लियर था। तब तो आप लोग बड़े इफ एंड बट्स बता रहे थे, तब तो आप लोगों को बड़े मसले मसाइल सूझ रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि जी आइन तो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। तो अभी आइन आपको याद दोबारा आएगा, अभी आपको दोबारा आइन की याद सताना शुरू होगी, और ये तब होगा जब आपका अपना हाथ दरवाजे में आएगा। तो फिर आपको याद आएगा कि आइन में क्या कुछ दर्ज है, फिर आपको याद आएगा इंसानी हुकूक क्या होते हैं, फिर आपको याद आएगा कि किस तरह से लोगों से हक़े रायदही छीनना, फिर उनको जोर जबरदस्ती करना, ये क्या होता है। ये फिर सारी इनको आइन की जो सबक हैं आहिस्ता आहिस्ता याद आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आगे आगे देखिए होता है कि इसकी खिचड़ी अभी अंडर प्रोसेस है, पूरी तरह पकी नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो कहीं इनको अच्छा खासा झटका दे सकता है। और मैं आगे बात करूंगी जीबी की। जीबी में भी इन्होंने ये किया, अभी तो इन्हें आइन का याद आ रहा है ना। अभी लेटेस्ट जो जीबी में इंतखाब हो गया वजीर आला का, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जीबी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, जिसके पहले तो पता नहीं 4-5 मेंबर थे, लेकिन जो ही असेंबली ये वजीर आला जो खालिद खुर्शीद थे वो नाअहल हुए, तो ये 10 के करीब इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, बाकी जो ऑपोजिशन के लोग थे ये मिलाकर 19 लोगों की हिमायत हो गई इनके पास, और गुलबर खान जो है वो नए वजीर आला जीबी मुंतखब हो गए। तो ये उसी वक्त हुआ, मैंने आपको एक वीलॉग में बताई थी सारी कहानी कि तब ही असेंबली का इजलास होगा जब तक कि इनकी ये पूरी नंबर गेम पूरी ना हो जाए, जब तक कि लोग गिन के पूरे इनके साथ ना मिल जाएं, भले प्यार मोहब्बत से भले धौंस से, लेकिन जब इनकी गेम पूरी हो जाएगी तभी आप देखेंगे जीबी असेंबली का इजलास होगा। और एन ऐसे ही हुआ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कश्मीर की तरह यहां पर एक मुत्तफिका उम्मीदवार आएगा, और बिल्कुल एज इट इज एक मुत्तफिका उम्मीदवार आया जिसे पीटीआई के लोगों ने भी वोट दिए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी वोट दिए, नून लीग के भी लोगों ने वोट दिए। तो कुल मिला के 19 वोट जो है वो इन्हें मिले। गुलबर खान जो कि एक इश्तिहारी भी हैं बाय द वे, और इनके ऊपर लेन देन के तनाजे में कोई चेक का इन्होंने चेक दिए थे किसी शख्स को, वो शायद नहीं सही चेक थे, बाउंस हो गए या जो भी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसने केस किया। तो ये इश्तिहारी भी हैं उस मामले में, लेकिन बहरहाल वजीर आला बन गए। तो ये तो बहरहाल इसमें जितने भी सेटअप्स हैं इनमें ये खूबसूरती है ना कि या तो वो बंदा इश्तिहारी हो, या वो बंदा कोई फर्द जुर्म उस पर आयद होने वाली हो, या कम अज कम कोई ना कोई इल्जाम हो, कुछ ना कुछ तो हो। बिल्कुल क्लीन बंदा तो नहीं इस सिस्टम में चलता। तो बहरहाल ये भी क्वालिफिकेशन उनकी पूरी हो गई। तो जी नया वजीर आला मिल गया गिलगित बल्तिस्तान को। और फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि IMF ने $1.2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए, और $2 अरब सऊदी अरब ने भी दे दिए हैं। तो जो पैसों का इन्होंने पूरे 2-3 महीने से मांगने का सिलसिला किया हुआ था वो फाइनली कामयाबी हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि $4 अरब के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर तो स्टेट बैंक के हो गए हैं, लेकिन उसके बाद एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया गया है, और वो ये कि जी मईशत बहरानों से निकल आई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को भी टैग किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने इससे पहले भी काफी रिपोर्ट्स टैग की थी जो ये हुकूमत उस वक्त नहीं मान रही थी, लेकिन अब मान गई है, क्योंकि उसमें उन्होंने जरा सा कहीं ये जिक्र किया है कि जो इनिशियल बिल्कुल इमीडिएट पाकिस्तान को एक खतरा था कि जी आज डिफॉल्ट किया कल डिफॉल्ट किया, तो कम से कम वो वाला खतरा डाला है। उनका मकसद सिर्फ ये था कहने का, ये नहीं था कि बस सारा कुछ सही हो गया है। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जो डिफॉल्ट का एक बिल्कुल तलवार लटकी ही हुई थी कि अभी चल जाएगी कि अभी चलेगी,
वो कम से कम खत्म हुआ है। और वो तो सबको पता है कि ज़ाहिर है पैसे इतने आए हैं तो वो डिफॉल्ट का एकदम का जो खतरा था वो खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैशत ठीक हो गई है। उसके बाद IMF ने लंबी चौड़ी शराइत का एक मजीद लंबा चौड़ा पेपर जो है शराइतनामा वो भिजवा दिया है कि ज़राई टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, बिजली बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो अब वो इस हुकूमत के गले पड़ गया है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि एक और मिनी बजट भी आने को है। तो वो बहुत सारे जो शोबे पाकिस्तान में टैक्स से मुस्तस्ना हैं उनको भी टैक्स नेट में लाने के ऊपर अब IMF जोर दे रहा है। और अब IMF की ना मानने की गलती ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये खुद भी इसहाक डार साहब कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम के लिए क्या सिचुएशन है? अवाम के लिए आप इसको जो मर्जी बताएं कि मुल्क बहरानों से निकल गया या नहीं निकला, सही राह पे आ गया है या नहीं आया, जो भी आप उन्हें कहानी सुनाएं, अवाम को ये पता है कि जो 20 किलो आटे का थैला है वो इमरान खान के दौर में 1200 रुपए का था और आज वो पंजाब में 3000 जबकि KP में 3400 का मिल रहा है। अवाम को ये पता है कि इमरान खान के दौर में जो चक्की आटा था वो 85 रुपए फी किलो था, जो आज 185 रुपए किलो मिल रहा है। अवाम को ये पता है कि चीनी इमरान खान के दौर में 85 रुपए फी किलो थी, जो एक वक्त में 100 रुपए तक जब गई थी तो दुनिया में इससे बड़ा कोई मसला नहीं था। टॉक शोज आप देख लें, 7 बजे से लेके 12 बजे तक जितने टॉक शोज थे उसमें चीनी दुनिया का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। और आज वही चीनी 145 रुपए की मिल रही है फी किलो, लेकिन इसके ऊपर एक भी शो मैंने अभी तक नहीं देखा, एक भी शो कि 145 पे चीनी मिल रही है। 150 वाला पेट्रोल पाकिस्तान में था जब इमरान खान का दौर था और आज वो 1 साल के बाद 262 रुपए पे मिल रहा है। और इसके बावजूद अवाम को बताया जा रहा है कि मईशत बहरानों से निकल आई है। अभी बिजली वगैरह का हिसाब किताब तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, वो तो जब आप बिजली के बिल देंगे तो आपको खुद ही झटके लगेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो अब ये जितनी मर्जी गोलियां दें और ये अपनी कामयाबियां गिनवाएं कि हमने डिफॉल्ट से बचाकर बड़ा कामयाबी से पाकिस्तान को हमकिनार कर दिया, तो अल्लाह के बंदो डिफॉल्ट तक पहुंचाया किसने था, जरा इसका भी जवाब दे दो। क्योंकि जब इमरान खान को आप लोगों ने निकाला था तब तो डिफॉल्ट का खतरा सिर्फ 5% था, 95% पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। उसके बाद आपने ये गुल खिलाए कि पाकिस्तान के ऊपर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो तलवार लटकना शुरू हुई डिफॉल्ट की, तो वो जाकर जुलाई तक लटकती रही है। हत्ता कि IMF के आगे एड़ियां रगड़कर जो आपने चंद डॉलर मंगवाए हैं उसके बाद कहीं जाकर वो थोड़े दिनों के लिए तलवार हटी, अभी भी मुकम्मल नहीं हटी। और यही इनकी माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट भी सोच में पड़ गई है कि इनको मजीद क्या करें, इनका क्या हल निकालें। तो अब इसीलिए जो पहली वाली मैंने स्टोरी आपको बताई है कि जी ऑप्शंस हैं कि जो निगरान सेटअप है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सके, तो कोई ऐसी वाली सिचुएशन की तरफ सिचुएशन ना चली जाए। बहरहाल ये चीज़ें अभी कुछ अगले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।